दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला भगवान महात्मा का बुद्ध का अनमोल विचार और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मित्रों पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। भगवान गौतम बुद्ध के चमत्कारों और उनके शांत स्वभाव को देखकर अजातशत्रु का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भिक्षु देवदत्त को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया और अपनी माता तथा पत्नी के साथ भगवान बुद्ध की शरण में जा पहुंचा। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। मैं भिक्षु देवदत्त के बहकावे में आ गया था। मैंने आपकी स्नेह वाणी को समझने में भारी भूल की है। मुझे क्षमा करें, अन्यथा मैं यहीं आपके चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दूंगा। अजातशत्रु को पश्चाताप के आंसू बहाते देखकर भगवान तथागत ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी माता तथा पत्नी सहित उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। प्रभु मैं उस देवदत्त का क्या करूं? अजातशत्रु ने उनसे पूछा। मैंने उसे बंदी गृह में डाल दिया है, उसे छोड़ दो अजातशत्रु। भगवान बुद्ध ने कहा, जो पाप उसने किए हैं उसके लिए वह स्वयं ही एक दिन पश्चाताप करेगा। अजातशत्रु ने देवदत्त को बंदी गृह से मुक्त कर दिया, परंतु उसने अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। एक रात उसने स्वयं ही तथागत गौतम को खत्म करने की योजना बताई। उसने अपने नाखूनों में भयानक विष लगा लिया और तथागत के सम्मुख पहुंचा। वह चाहता था कि वह तथागत के चरणों को अपने घातक विष लगे नाखूनों से घायल कर देगा, जिससे नाखूनों का विष तथागत के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बदला लेने की ऐसी नीच श्रेणी की योजना उसने बनाई थी। वह तथागत से बोला, भ्राताश्री, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे एक अवसर अवश्य दें। परंतु वह जैसे ही तथागत के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुका, तथागत ने उसे पैर की ठोकर से दूर उछाल दिया और बोले, मैंने तुझे कई बार ईर्ष्या छोड़ने के लिए कहा देवदत्त, पर तू नहीं माना। अब अपने किए का दंड स्वयं ही प्राप्त कर। देवदत्त जैसे ही हवा से धरती पर गिरा, धरती फट गई और वह उसमें समा गया। लोगों की चीखें निकल गई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए मित्रों, हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी को प्राप्त करेंगे जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा और आपके शरीर में अगर कुछ बीमारियां हैं वो स्वतः ठीक हो जाएंगी। अगर बीमारियां नहीं हैं तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों, इसके लिए आपको जानना होगा थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर के इन 3 दोष में किसी भी दोष में वृद्धि जब होती है, 3 दोष कोई बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में विकार होते हैं, अन्यथा आपके शरीर में विकार नहीं होंगे। अब आपका शरीर जो 5 तत्वों से बना है, इसे आप जान ही रहे हैं। ये जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, इन सभी तत्वों से बना है। अगर आपके शरीर में एक भी तत्व की कमी हो जाती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो आपको ऐसे डाइट को मैनेज करना होगा जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन, वो पोषक तत्व पाए जाते हों जो आपके शरीर के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों, डेली हमें रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। हमें हमेशा चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों अपने शरीर के बारे में तो आप ही समझ ही गए।
अब ये आपके हाथ में है, आप अपने शरीर को बीमार करना चाहते हैं या निरोगी रखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ब्रह्मांड ने बीमारी दे दी, हमें भगवान ने बीमारी दे दी। भगवान बीमारी नहीं देते हैं, बीमारी हम आप खुद बुलाते हैं, बीमारी हम आप खुद लाते हैं अपने शरीर में। जैसे हमारी प्रकृति कहती है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमें खाना खाने के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें पानी पीने के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें समय से सोना चाहिए, हमें समय से जागना चाहिए, हमें डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी बनाए रखना चाहिए। इसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज कर जाइए, जिम करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करना होगा, कोई और नहीं करेगा। तो शरीर का जैसे आपका मूवमेंट रहेगा वैसे आपकी शरीर रोग निरोधी बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली जो आपके शरीर के का अंग है वो है नाभ। नाभ जो है, नाभ के पीछे दोस्तों एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। ये पेकोटी ग्रंथि जो है सभी शरीर की नसों से जुड़ी होती है, इसलिए ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस हो गई। शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है पेकोटी ग्रंथि, जो नाभि के पीछे पाई जाती है। अगर नाभि में आप तेल लगाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर होती है, जैसे जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश। आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी। आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। ये ऐसी ग्रंथि हैं। इसको छोटे से एग्जाम्पल में आप चले जाइए बचपन में, कभी भी या आज भी देखिए, जो गांव की माताएं होती हैं, सिटी में तो फैशन आ गया है, सिटी में फैशन आ गया, लोग बच्चों को ठीक से तेल भी नहीं मालिश करते, एक आध बार कर दिए तो कर दिए। और कौन सा तेल मालिश करते हैं, ये जो एडवर्टाइज होता है, फला तेल ले लीजिए, इसमें सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। अब उसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता मित्रों, इसे आप हम नहीं जानते, वो बनाने वाला जानता है। हम आप यही जानते हैं जो एडवर्टाइज के माध्यम से बताया जाता है, जो उसमें लिखा होता है। लेकिन जो सबसे शुद्ध तेल होता है, वह जो पहले से हमारे पूर्वजों यूज करते चले आ रहे हैं, जो हमारे घर में पाया जाता है, वो है शुद्ध सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल सबसे शक्तिशाली तेल है और सबसे अच्छा प्योर नेचुरल है। लेकिन ये आप किसी कंपनी के ऊपर विश्वास करके वो तेल को मत विश्वास में लीजिए। आप सरसों लीजिए और सरसों को जाकर मशीन से खुद तेल निकलवाइए। यह तेल सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ, सबसे बढ़िया तेल होता है। इस तेल की मैं बात कर रहा हूं और यही तेल आपको नाभि में लगाना है। जैसे आप बचपन में देखते होंगे, जो गांव की माताएं होती थी या हम लोगों की जो मम्मी होती थी, दादी होती थी दोस्तों, वो क्या करती थी, कम से कम 5 बार पहली मीटिंग और 5 बार दूसरी मीटिंग, यानी दिन भर में 10 बार, दिन भर में 10 बार तेल की मालिश होती थी। और इसी जो सरसों का तेल निकलता था, इसी का वो लोग क्या करती थी, उपटन बनाती थी। इसे भून लेती थी, भूनने के बाद इसको पीस लेती थी, सिलबट्टा होता था, उस पे पीस करके इसका उपटन लगाती थी। और उपटन लगाने के बाद इसी सरसों की तेल के शरीर पे पूरे मालिश करती थी। मालिश करके बच्चे को छोड़ दिया जाता, बच्चा ऐसा मिट्टी में खेलता था और उस समय की जो शरीर हड्डियां होती थी पूरी मजबूत है। आज भी लोगों को आप कहते हुए सुने होंगे, भैया पुराने जमाने की हड्डी है। क्यों ना हो पुराने जमाने की हड्डी, जो दादी माताएं इतनी मेहनत करती थी। तो दोस्तों ये कितनी शक्तिशाली सरसों है। शुद्ध सरसों का तेल आप लीजिए और इसी का उपटन लगाइए। देखिए आज भी जो गांव के बच्चे, उन्हें जुकाम बुखार बहुत कम होता है, वो बहुत कम बीमार होते हैं। शहर की तुलना में गांव के बच्चे आज भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, जल्दी कोई बीमारी नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं। उन्हें पता है हमारा शरीर इन्हीं मिट्टी से बना है। तो दोस्तों आप समझ गए कौन सा तेल लगाना है। शुद्ध सरसों का तेल आपको लगाना है। कहाँ पे लगाना है, नाभि में। कब लगाना है, सोते समय। तो सोते समय शुद्ध नाभ में सरसों का तेल लगाना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ तेल लगाना है, वो कौन से 4 अंग है, उसके बाद हम इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला हो गया नाभ में लगाना है, तो आप समझ गए नाभ में लगाने के क्या फायदे। अब दूसरा अंग जो है आपका पैर का तालू। आपके पैर के तालू में आप किसी भी इमेज में आप देखिए, फोटो में देखिए, वहां पे बहुत सारी नसें हैं
और शरीर की सारी नसें यहाँ से ज्वाइंट होती हैं, पैर के तालू से ज्वाइंट होती हैं। कभी कभी आपको बताया जाता है आप नंगे पांव चलिए, तो नंगे पांव चलने के लिए क्यों बताया जाता है? जब आप नंगे पांव जमीन पर चलेंगे तो आपका एक एक्सरसाइज होता था, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, मुंह खाबड़ मिट्टी जो होती है वो आपके पैर के तलुओं में पड़ेगी, एक को प्रेशर का काम करती है, इक्को प्रेशर का काम करे। तो दोस्तों हमें चाहिए कम से कम दिन भर में 7-8 घंटे हम बिना चप्पल के रहें, बिना जूते के रहें, हो सके तो मिट्टी में चले, हो सके तो घास फूस पे चले। इससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है। तो दोस्तों दूसरा अंग है वो है पैर का तालू। तो आपको रात में सोते समय पैर के तालू में तेल लगाना है, लेकिन तेल लगाने के पहले कुछ प्रक्रियाएं करना है। जैसे अगर आप गर्मी का सीजन है तो आप स्नान कर रहे हैं, चलिए ठीक है, स्नान कर रहे हैं, आपका पैर साफ हो गया, आंखें साफ हो गई। लेकिन अगर ठंडे का सीजन है तो दोस्तों आप थोड़ा सा पानी गुनगुना करिए, उस गुनगुने पानी से हाथ पैर खूब अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद आप उसको बढ़िया से पोंछ दीजिए, उसे सुखवा लीजिए सोने के पहले। अब जब आप बिस्तर पे पहुंचिएगा तब आप बिस्तर को पैर के तालू पर आप अपने हाथ से लगा लीजिए, या आपकी मिसेज हैं उनसे लगवा लीजिए, या बच्चे हैं उनसे लगवा लीजिए। तो सोते समय तो बच्चे पास में नहीं है, तो आप अकेले हैं, आपकी पत्नी आपके साथ में, तो आप अपने पैर के तालू में वो तेल मलवा लीजिए। 5 मिनट इसमें 5 मिनट इसमें, थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल जब आप मालिश करवाएंगे, जैसे मालिश करना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे तुरंत आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद आना, और इतनी बढ़िया नींद आएगी 5 से 6 घंटे आपकी नींद ही नहीं खुलेगी, सुबह ही खुलेगी। और आपका शरीर सुबह एकदम चेहरे पे लाइटिंग होगी, टेंशन दूर होगा, आपका चेहरा खिला खिला से नजर आएगा। फायदे अभी समझते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा अंग। तीसरा अंग आपका है सर। आप अपने सर में, जैसे हमने बताया अगर गर्मी का सीजन है तो स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद बाल को बढ़िया से सुखा लीजिए, बालों का पानी सूख जाए पानी को पोंछ दीजिए, उसके बाद यही शुद्ध सरसों का तेल आप मालिश करेंगे, तेल लगा लीजिए। आप जैसे शुद्ध सरसों का तेल मालिश करेंगे आपको नींद आना शुरू, जो इसमें झांक होती है झांक जाएगी, आपको ऐसे लगेगा मेरे आंखों में लग रहा है, आपको ऐसे लगेगा मुझे अब नींद आना शुरू हो गया है, और फर्स्ट क्लास आपको नींद आ गई। इस शरीर का 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा अंग जो है आपकी नाक। नाक आप देख रहे हैं, लेकिन ये नाक में सरसों का तेल नहीं लगाना है, नाक में आप शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, एक कंपनी वाले भी लिखते हैं शुद्ध देसी गाय का घी, लेकिन हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए हम ये नहीं रिकमेंड करेंगे। आप इसको ले लीजिए, हाँ किसी के घर का मिल जाए या आपके अपने घर का मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन गाय का ही घी चाहिए। तो गाय के घी को आप बरहो मास डालिए, 1 बूंद इस नाक में 1 बूंद इस नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डाल लीजिए। जब आप लेटने जाएंगे, जब आप लेटने जाएंगे तो दोनों नाक में 1-1 बूंद शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब आप समझ गए, 3 अंग पे सरसों का तेल लगाना है, नाभि में, पैर के तालू पे और सर पे, और जो दोस्तों देसी घी गाय का घी डालना है ये नाक में डालना है। आप समझ गए, ये 4 अंग सबसे महत्वपूर्ण है जो शरीर के सारे अंगों से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों जब आप नाक में देसी घी डालते तो इसके कितने सारे बेनिफिट्स है, जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं क्या बताएं। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, वो पर्दा स्वतः अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी किसी दवा से ठीक नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन तक, ये नहीं है कि आप 1 दिन लगा लीजिए 10 दिन लगा लीजिए आप सोचिए ठीक हो जाए, ऐसे आप डालिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी जिंदगी फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होना है। दूसरा चीज, अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं या आप पागलपन की दवा ले रहे हैं या मानसिक संबंधित कोई भी दवा आप ले रहे हैं, तो आपकी वो सारी दवाएं 1 से 2 महीने में कम होती जाएंगी, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो दवाएं अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगली समस्या, शरीर में अगर आपको कहीं पे कोई दर्द है वो दर्द बंद हो जाता है, शरीर में कहीं पे सूजन और सूजन बंद हो जाए। ये चारों के फायदे हैं दोस्तों, एक के फायदे नहीं, चारों के फायदे मैं मिला के बता रहा हूँ। एक एक के फायदे करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, चारों के फायदे मिला जुला। आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है दर्द बंद हो जाएगी, आपके शरीर में कहीं कोई सूजन है सूजन बंद हो जाएगी, आपको माइग्रेन की समस्या है,
आपको सर दर्द की समस्या है, सारी समस्याएं आपके खत्म हो जाएगी। आपको बार बार जुकाम हो रहा है, जुकाम होना बंद हो जाएगा। वायरल अटैक से आप बार बार पीड़ित हो जाते हैं, तो वायरल जो भी अटैक होता है, वायरल जैसे सीजन वाइज जब चेंजिंग होती है, आपको बार बार जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये सारी समस्याएं, आपको नाक से संबंधित कोई समस्या, एलर्जी से संबंधित कोई समस्या है, दमा से संबंधित कोई समस्या है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके क्योर हो जाएगी। पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या है, गैस, एसिडिटी, आपका पाचन तंत्र वीक है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आराम होते होते क्योर हो जाएंगी। गठिया, बाई, बतास, जोड़ों का दर्द, जितनी भी समस्याएं हैं ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपको भूलने की बीमारी है, आप एक स्टूडेंट्स हैं लेकिन भूल जाते, एक प्रक्रिया आप अपनाइए, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। अब इतने सारे इसके फायदे हैं, और लागत क्या है? कुछ भी नहीं लागत है। 1 चम्मच तेल आपको लगेगा पैर के तालू में भी लगाने में, नाभ में भी लगाने में, और सर में भी लगाने में। तो 1 चम्मच तेल की कितनी कीमत है? कुछ नहीं है, लेकिन ये कितनी सारी बीमारियों से बचाएगा? बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का पकना, ये सारी समस्याएं अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगी। अगर आपके बाल पक रहे हैं तो बालों का पकना रुक जाएगा। अगर आपके सर में बाल नहीं है तो धीरे धीरे करके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको, जैसे हमने बताया, आपके शरीर पोषक तत्वों से निर्माण हुआ है, तो प्रोटीन, विटामिन की भी पूर्ति करनी होगी, और डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी भी बना के रखना होगा, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी शामिल करना होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से सब कनेक्ट है। तो दोस्तों, तेल लगाने के आपको फायदे आप समझ में आ गए। अब इसकी हम नुकसान की बात कर ले तो कोई नुकसान नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे सरसों का तेल लगा रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे एरिया से हैं वहां पे सरसों का उत्पादन कम होता है, तो ये जो आपका शरीर, हमने बताया, ये आपका शरीर प्रकृति के नियम से चलता है, प्रकृति के हिसाब से आपका शरीर भी काम करता है। तो हो सकता है आपके यहाँ ज्यादा नारियल का तेल उत्पादन होता हो, या आपके यहाँ ज्यादा तिल का तेल उत्पादन होता है, तो आप जिस एरिया में तीनों में से कोई भी तेल हो रहा है तो उस एरिया का आप तेल लगाइए। ये नहीं है कि आप सरसों का तेल कहीं से मंगा के लगाइए। आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे आपके यहाँ नारियल का तेल ही होता है, तो शुद्ध तेल, आप नारियल तो अपने घर पे बना लेंगे तो सबसे शुद्ध है, उसी का तेल आप लगाइए। आप ऐसे स्थान पे है जहाँ पे तिल का तेल पाया जाता है, तो आपका शरीर उसी हिसाब से ढलिए, आपके शरीर की प्रवृत्ति उसी हिसाब से है, तो आप तिल का तेल लगाइए। लेकिन अति उत्तम जो है वो शुद्ध सरसों का तेल है, तो आपको तेल लगाना है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा दोस्तों। जैसे आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो कुछ प्रकृति का नियम का आप पालन करिए। समय से खाना खाना। अब प्रकृति नियम क्या कहता है? आप सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए, जैसा कि पहले होता था। आज पक्षी जो है ये सारी सूर्य डूबने के पहले खा लेते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं, सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाता। लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अगर रात भी जागना पड़े तो पूरा रात भी कुछ ना कुछ ये खाते रहते हैं। तो चूंकि क्यों नहीं खाना, इसका भी आप रीजन समझ लीजिए। ये हमारा जो पाचन तंत्र है, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। ये हमारी जठराग्नि जो है, जठराग्नि जहाँ पे अग्नि बनती है, ये सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठराग्नि पाचन तंत्र तेज काम करता है, भूख लगना शुरू है, और जैसे जैसे सूर्य डूबने को होता है, सूर्यास्त होने को होता है, ये हमारा पाचन तंत्र वीक होता जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। तो सूर्यास्त के पहले अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं ऐसे स्थानों पे, तो वहीं पे आप मंगवा के ऐसे नाश्ता कर लीजिए, जिससे आपको रात में खाने की जरूरत ही ना हो। फिर रात में सोते समय 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी डाल के पी के सो जाइए। क्या जरूरत है खाने? लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है, लोग रात में ही फुल खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, गोश्त, मछली, जितनी चीजें, मतलब गरिष्ठ भोजन जितना है सब रात में खाते हैं। इसलिए खाते भैया, दिन में तो हम भाग दौड़ में रहते हैं, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो रात में सब कुछ खाते हैं। दोस्तों, ये चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप शाम को नाश्ता नहीं कर पा रहे, रात में खाना खाना ही चाहते हैं, तो बस नाम मात्र खाइए, 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी या 1 कटोरी साग, बस भूख मिट जाना है। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, और खाने के बाद कम से कम 1000 कदम आपको चलना है। तुरंत नहीं, खाने के बाद खाना खाइए, आधे घंटे बैठे रहिए, आधे घंटे बैठने के बाद आप 1000 कदम आप चलिए।
तो आप देखिए किस ढंग से आपके शरीर में बदलाव होता है। आपके शरीर सारे रोग को फतह खा जाएगी, सारे रोग को नष्ट कर देगी, कोई बीमारी होगी नहीं। आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां पाई जाती हैं, सारी बीमारी को क्योर कर लेती है। एक चीज, दूसरा चीज दोस्तों, खाना खाते समय पानी मत पीना। मोटे तौर पे खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पिएंगे तो ही खाना आपके शरीर में लगता है, वो खाना पच जाता है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इन नियमों का पालन करिए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोगी बना रहेगा।